लोकहित अधिकार पार्टी के उपाध्यक्ष हरिनाथ साहू जी हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से जुड़ते हैं कि अभी जो 2024 का चुनाव है, इन लोग क्या राजनीति है और अभी तक क्या इन लोग नया आता अभी बीच में निकाले थे, तो क्या इनका ये बनता है, सब क्या कहेंगे आप उस पर? जोहार। लोकहित अधिकार पार्टी जो झारखंड सहित पूरे देश में सामाजिक न्याय का जन जागरण अभियान चला रहा है। इसका शुरुआत रांची जिला 1 नवंबर से शुरुआत हुई थी, जो गांव-गांव जनसंपर्क जागरूकता अभियान के तहत सामाजिक न्याय के विषय में हम लोगों को बता रहे हैं, जगा रहे हैं। हमारा साफ कहना है कि इस देश में अब आज़ादी के 75 साल बीत चुका है। अब सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना समय की मांग है और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। साथ ही देश में अगर हम असली विश्व गुरु बनाने की, जिस तरह से अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंचों में बोलते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन जिस देश की 90% आबादी बेरोजगार है, अशिक्षित है, आज लोगों को किसी भी क्षेत्र में न्याय नहीं मिल पा रहा है, बीमार पड़ने पर अच्छा से इलाज नहीं करा पा रहा है, प्रति व्यक्ति आय लगातार घटती जा रही है, कैसे कह सकते हैं हम देश विश्व गुरु बनेगा? इसी के लिए हम लोग लोकहित अधिकार पार्टी का मुहिम है, अभियान है, आंदोलन है कि हम लोग निःशुल्क शिक्षा, देश स्तरीय सभी स्तर का शिक्षा बिल्कुल फ्री हो और इलाज बिल्कुल फ्री हो, समान व्यवस्था हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सभी का इलाज और पढ़ाई एक ही तरह का विद्यालय और एक ही तरह का अस्पताल में हो। इसके लिए हम लोग अभी जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और यदि लोकहित अधिकार पार्टी जो 2024 में चुनाव लड़ेगी 14 लोकसभा में, और हमारी पार्टी अगर जीत होती है तो निश्चित रूप से पूरे देश स्तरीय और विशेष करके झारखंड प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज के साथ जाति जनगणना करा के सबको अधिकार देने का, हिस्सेदारी देने की मांग के तौर पर हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं और ये हमारा मुख्य मैनिफेस्टो पार्टी की मुख्य एजेंडा में है। जैसे कि आप अभी बताएं कि हम लोग चुनाव की बात किए, 14 लोकसभा चुनाव में आप प्रत्याशी उतारे, तो जीत का कितना सुनिश्चित करेंगे आप लोग? देखिए, जीत हार अलग चीज़ है, वो तो जनता को तय करना है। हमारी लड़ाई है मुद्दों की। हमारा लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म और जाति का नहीं है। हमारा लड़ाई है इस देश को और इस राज्य को न्याय मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, भ्रष्टाचार कम हो और महंगाई कम हो। मुद्दों की राजनीति करना है। हम देख रहे हैं कि आज लगातार बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सभी क्षेत्रीय दल भी किसी न किसी रूप में, चाहे एनडीए गठबंधन के नाम से जाति धर्म की राजनीति के रूप में अब देख सकते हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में एक वोट बैंक के लिए जिस तरह से लोगों को घर घर जा कर के राम मंदिर और भगवान राम के नाम पर, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का धर्म के राजनीति का एक एजेंडा रहा है, तो हम लोग को इस तरह का चीज़ों से हम लोग को नहीं है मतलब। जीत हार अपने जगह पर है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मुद्दों के साथ की निःशुल्क शिक्षा, जो सभी स्तर का शिक्षा फ्री हो और एक ही तरह का विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय नहीं, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल नहीं, सभी लोगों का इलाज और पढ़ाई एक ही विद्यालय में हो और सबको राजनीति में भागीदारी और हिस्सेदारी, जो दबे कुचले वंचित शोषित वर्ग है, जिसको आज कभी भी उसको राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, उसको आगे बढ़ाने का काम लोकहित अधिकार पार्टी करेगी। आप जैसे बात किए लोकहित अधिकार पार्टी का, तो हम बता दें कि यहाँ पर जैसे बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, एनडीए इंडिया बना भी दूसरे तौर पे, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो है तीसरे उभर के आएगी? निश्चित रूप से अब जनता भी समझ रही है, अब मुद्दों की राजनीति का समय की मांग है। हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, ग्रामीण जनता का मानसिकता को पढ़ रहे हैं। सभी दलों के कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो या जेएमएम आसू के कार्यकर्ता हो, सभी ने कहा, इस बात को कह रहे हैं कि भाई अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस मुद्दों को लेकर के वो नेता चुनते हैं 5 साल में, वो आज भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ना थाना में न्याय मिल रहा है, ना पंचायत सचिवालय में न्याय मिल रहा है, ना अंचल विभाग में न्याय मिल रहा है, ना ब्लॉक में न्याय मिल रहा है। लोग अपने बच्चों को अच्छा से स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, बीमार पड़ने पर ठीक से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जमीन की लूट बदस्तूर जारी है, कहीं पर किसी का कोई सरकार और सिस्टम नाम का चीज़ नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से लोकहित अधिकार पार्टी को लोग अपना रहे हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं, तो आने वाला समय लोकहित अधिकार पार्टी का होगा, सामाजिक न्याय का होगा और जन मुद्दों के लिए अब राजनीति करना समय की मांग होगा।
आप जैसे बोले कि लगातार आप गांव में जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से न्याय की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है लोकहित अधिकार जो पार्टी है उससे लोग जुड़ने के किस तरह से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, लोग बुला रहे हैं। अभी हम जिस तरह से शुरुआत में जब हम लोग शुरुआत किए थे तो मुझे लगा था कि भाई इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी कांके विधानसभा सहित रांची पूरा जिला में इनका एक छत्र राज है। लेकिन जब हम गांव में जा रहे हैं, लोगों के पास विकल्प नहीं है। या तो एक तो कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस के कार्यकर्ता हो, चाहे बजरंग दल के कार्यकर्ता हो के डर दिखा करके वो हिंदू का डर दिखा करके वोट को, मुसलमान हो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, उसको ठगने का काम कर रही है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं मुसलमानों का भय दिखा करके कि ये देश को पाकिस्तान बना देगा, मुसलमान से खतरा है, इस तरह का जो दुष्प्रचार करके, जो धार्मिक उन्माद पैदा करके जिस तरह से लोगों को मैंने ठगने का काम किया है लंबे समय से जनता को, अब लोगों का भ्रम टूट रहा है, लोगों का मोह भंग हो रहा है। अब लोग समझ पा रहा है कि आज के दौर में महंगाई मुद्दा होना चाहिए, आज के दौर में रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, आज का दौर में शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, आज का दौर में अब सभी वर्गों को सामाजिक न्याय के तहत राजनीति में भागीदारी का मुद्दा होना चाहिए। इन मुद्दों के साथ लोग जुड़ रहा है और मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय लोकहित अधिकार पार्टी का होगा। आप जैसे कि प्रदेश उपाध्यक्ष या लोकसभा प्रभारी रांची का भी हैं, तो क्या देखते हैं रांची लोकसभा में आप? रांची लोकसभा जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता रहा है, माननीय पूर्व के सांसद रामटहल चौधरी जी लगभग 35 वर्षों से यहाँ का नेतृत्व किए, फिर संजय सेठ जी अभी नेतृत्व कर रहे हैं, बीच में कांग्रेस पार्टी के सुबोध कांत सहाय भी नेतृत्व किए। लेकिन जो असल मुद्दा होना चाहिए, आज भी मैं कह सकता हूँ कि गांव के गरीब जनता लोग कराह रहा है न्याय के अभाव में। सब अपनी अपनी पार्टियों को प्रगति देने में, सभी अपने व्यक्तिगत विकास में लगे हुए हैं। जो पार्टियां में जो स्थानीय लोग भी नेतागिरी कर रहे हैं, चाहे कार्यकर्ता के रूप में, वो कहीं न कहीं पार्टियों के लिए ही एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, ना कि वो अपने गांव के गरीब को, जनता को न्याय दिला पा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ रांची लोकसभा में और पूरे क्षेत्र में लोगों ने एक सामाजिक न्याय का उलगुलान किया है। लोग इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है। ये बात जरूर है कि नई पार्टी है, हमारे पास बड़ा चेहरा नहीं है, हमारे पास पैसा का कमी है, हमारे पास संसाधन का कमी है, लेकिन बावजूद भी आज गांव के लोग जिन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब वो समय दूर नहीं है कि आने वाला कुछ साल में ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को से लोगों का मोह भंग होगा और लोकहित अधिकार पार्टी को दिल से स्वीकार करेगा। और आने वाला समय लोकहित अधिकार पार्टी पूरे रांची लोकसभा सहित पूरे झारखंड प्रदेश और देश में अपना परचम लहराएगा। क्या लगता है कि आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव कहाँ से लड़ूंगा इस बात का तो अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि पार्टी निर्णय लेगी। हमारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता जी हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में निबंधन हो चुका है। आपको बता दूं आपके माध्यम से कि 11 दिसंबर 2023 को हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव आयोग दिल्ली ने निबंधन दे दिया है। अब हमारे सिंबल के लिए भी हम लोग ने दिल्ली भेज दिया है। 14 लोकसभा से चुनाव लड़ना है, सबको भागीदारी देना सुनिश्चित है। हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है। हम अन्य दबे कुचले वंचित शोषित वर्गों को भी इस राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, ये बात में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। अगर रांची लोकसभा में कोई अगर योग्य उम्मीदवार अगर नहीं आती है तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व करेगी। परिचय? हरिनाथ साहू, लोकहित अधिकार पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष सह रांची लोकसभा प्रभारी। अभी आप सुने हरिनाथ साहू जी के बाद जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और रांची लोकसभा के प्रभारी भी हैं, लगातार ये बताया कि जिस तरह से रात और दिन ये काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा कर के लोकहित अधिकार पार्टी को बढ़ाने के लिए और जन समर्थन मिले, इसलिए ये लगातार रात में भी कहीं देखे वीडियो कि इनको रात में भी आता है कि जनसभा कर रहे हैं, कहीं दिन में भी आ रहा है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोकहित जनकारी पार्टी जो है वो आगे बढ़े और चुनाव में 2024 का चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और 14 लोकसभा में ये प्रत्याशी उतारेंगे। अब देखना होगा कि जीत कितने पर सुनिश्चित करते हैं। इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए।